हेलो दोस्तों, मैं अविनाश पंचारिया आप सबके सामने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे लिखा है मेरे दोस्त आदित्य सेनगर ने, जिसका नाम है आंसुओं का डीएनए टेस्ट। आइए सुनते हैं। चौथा पे एक टेबल पर कस के टकराया। 2-4 बूंदें अखबार पर भी गिर पड़ी। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में सिसकी लेती हुई विस्की। सामने कोरा कागज रखा हुआ था जिसकी खुद की कोई तकदीर ही नहीं होती, लेकिन कोरा कागज पर जब भी कलम चलती है तो सरकारें हिल जाया करती है। यही कलम तब रूठ जाए तो जिंदगी को कलम कर देती है। मनीष एक टक कागज को देख रहा था। उसको उस 10 इंच के कागज पर अपनी पूरी जिंदगी नजर आ रही थी। अपने माँ बाप के लिए वो किसी सपने से कम नहीं था। छोटे से कस्बे से सपने लिए सपनों की नगरी में 3 साल पहले आया था, लेकिन तब उसको क्या पता था कि अब वो कभी सपने नहीं देख पाएगा। गिलास पर विस्की का गिरना शुरू हो गया था। इस बार बिना पानी के एक सांस में कटक गया, लेकिन जलते दिल के सामने जिगर का जलना कहाँ खलता है। 2 दिन सोचने के बाद मनीष ने जिंदगी को दगा देने का फैसला कर लिया था। वो हार गया था। लड़ने की वजह ही बेवजह निकली। जब आदमी खुश होता है तो उसको हर दूसरा इंसान खुश ही नजर आता है। मनीष ने फैसला कर लिया था। भगवान ने उसको बनाकर गलती की है और अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। उसके दिमाग में सिर्फ शीतल घूम रही थी, जिसके साथ जीना चाहता था, लेकिन आज जिंदगी से बेहतर मौत लग रही है। मनीष ने पेन को कागज पर रखा और पहला शब्द लिख पाने से पहले ही आंख से आंसू की बूंद कागज पर जा टकराई। काश आंसुओं को पढ़ा जा सकता। खून के टेस्ट से शरीर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। ऐसा ही आंसुओं का टेस्ट होना चाहिए। बिना कहे सब कुछ मालूम पड़ जाए। खैर, फिलहाल तो नीले रंग से अपनी जिंदगी को बेरंग करना था। माँ। कलम से सबसे पहले यही लिख दिया। पता नहीं इस शब्द में ऐसा क्या था। मनीष का हाथ कांपने लगा। घड़ी में 10 बज रहे थे। इस वक्त घर में सब सो रहे होंगे। मच्छरों की भिन भिनाहट और पिताजी के खर्राटों में कंपटीशन चल रहा होगा। कौन माँ को सोने नहीं देगा? कोई तो साजिश की होगी पिताजी ने, जो मच्छरों के निशाने पर सिर्फ माँ रहती है। शायद दिन में जो पिताजी का खून पिया जाता है उसका हिसाब रात में होता है। सोचते सोचते कब मनीष की रोती आंखों में मुस्कान आ गई पता भी नहीं चला। इमोशन चेंज होते देख जल्दी से मनीष ने एक और पेग लगाया, फिर शीतल की फोटो देखी और फ्लैशबैक में पहुंच गया। 2 दिन पहले शीतल और उसकी आखिरी मुलाकात थी। आखिरी शीतल की तरफ से थी, वरना मनीष की चलती तो अभी भी वो शीतल को मना रहा होता। शीतल का नाम ही शीतल था। थी तो बहुत खूबसूरत वो। स्कर्ट पहनकर जब वो आई तो साला मन क्या ये मुझसे पट कैसे गई थी। कहाँ मैं ऐसे आम वाला, और वो कॉफ़ी का ऑर्डर भी ऐसे देती थी जैसे केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। शीतल के चेहरे पर मुस्कान देखकर पहली बार गुस्सा आया। साला यहाँ कल दिन से कुछ खाया नहीं है, कोई ज़बरदस्ती खिलाने वाला भी नहीं है। कैफ़े में घुसते ही मन हुआ था कि सबसे पहले कुछ खा लिया जाए, लेकिन अगर शीतल ने खाते हुए देख लिया होता तो वो क्या सोचती। भूख और प्यार की जंग में जीत प्यार की हुई, लेकिन भूख का दर्द भी तो मुझे ही हो रहा था। शीतल ने बैठते ही बोलना शुरू कर दिया। मनीष, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। राहुल आने वाला है, उसने लंच का वादा किया है।
यूएस से जब से आया है मेरे बिना कहीं नहीं जाता। थोड़ा रिवर्स जरूर है लेकिन मेरे लिए उसका एटीएम हमेशा तैयार रहता है। मनीष शीतल की तरफ देखकर सोच रहा था, 5 मिनट में 3 मिनट तो राहुल पर निकाल दिए। जिस नाम से सबसे ज्यादा नफरत है वो बार बार सुनाई दे रहा है। अब तो राहुल द्रविड़ और विराट कोहली को भी ट्विटर से फॉलो करना बंद कर दिया था, और ये यहाँ। तुम सुन रहे हो ना मनीष? देखो, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन थे ना, मैंने कोई बॉन्ड नहीं भरा था कि मांग सिर्फ तुम्हारे नाम से भरूंगी। और तुमने तो कहा था कल हो या न हो आज को जी लेना चाहिए। आज तुम्हारे साथ जी लिया है और अब कल राहुल का है। ओ तेरी, ये डायलॉग पहले बनता ना तो करण जौहर कल हो या ना हो कभी नहीं बनाता। मनीष, तुम कुछ बोलोगे भी? क्या बोलूं? मेरी जिंदगी में तुमने ISIS की तरह कब्जा कर लिया, और अब जो बाइडेन के आते ही मुझे किम जोंग बना डाला। क्या मतलब तुम्हारा? शीतल गुस्से में बोली। मनीष बोला, शादी में मत बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। और मेरे बारे में कभी कुछ पता नहीं करना, तुमको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शीतल उठी। मनीष, छोटे लोगों की सोच छोटी होती है। इंसान बदल जाए लेकिन सोच नहीं बदलती। मनीष यादों के चक्रव्यूह को तोड़कर वापस हकीकत में लौटा, और वो अपनी मां को आखिरी खत लिख रहा था। उनसे माफी मांग रहा था। जीने की चाह खत्म हो चुकी थी। ना आदर्श बेटा बन सका और ना समझदार। मां, मुझे माफ कर देना। आपके अरमानों के सहारे अब जिया नहीं जाता। आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन शीतल को भी बहुत चाहा। मां, मैंने सपने देखे थे शीतल के साथ जिंदगी जीने के। मुंबई में अपना घर हो, आप हो, पापा हो, और आपको दादा दादी कहने वाले नाती। मां, पापा से कहना मैं डरपोक नहीं हूं, मैं तो बस मैं हूं। हाँ, ये सच है, मैं आत्महत्या करने वालों से चिढ़ता था। कैसे लोग होते हैं ना, जो हार कर जिंदगी को खत्म कर देते हैं। लेकिन मां, आज मालूम पड़ा, वो हार कर नहीं, जीतने की ना उम्मीद से थक कर जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए आराम दे देते हैं। आज मैं भी उस लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा। छुटकी को कहना उसका दादा उससे बहुत प्यार करता है। चाचा को कहना उनसे अब दिवाली में कोई पैसे नहीं मांगेगा। और चाची को बोल देना कि उनकी चाय कभी अच्छी नहीं लगती है। मामा और मामी भी बहुत अच्छे हैं। मुझे यकीन है सोनू 9th इस बार अच्छे नंबर से पास करेगा। लिखते लिखते मनीष रुक गया। उसने पूरा खत फिर से पढ़ा, एक बार फिर पढ़ा। रोती आंखें सहम गई थी। होंठ बार बार खत पढ़ रहे थे। गिलास में पड़ी शराब भी हैरान थी। मनीष खड़ा होता है, सिर पर हाथ रखकर बोलता है, साला इतने सारे लोगों को अलविदा कहना पड़ रहा है, मेरे पास कितने अपने हैं, और जो शीतल मेरी थी ही नहीं उसके लिए मैं मरने वाला था। इसके साथ ही कागज के अरमान टुकड़े टुकड़े हो गए। तभी नजर अखबार पर गई। पहले पन्ने पर मोदी, योगी और सलमान खान की फोटो थी, तीनों अकेले। मनीष की हंसी छूट गई और मनीष चल दिया सोने।